प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 2 का 6 और 7 पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए, ये जो 2 वचन जो है 6 और 7, कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 और 7, बहुत सारे लोग जो है इस वचन के अनुसार गलत कर रहे हैं, यानी कर तो रहे हैं पर गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, दिस इज राइट। मसीह यीशु को हम क्या करके, प्रभु यीशु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। देखिए, बहुत सारे लोग पहली बात तो आज प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल करके ग्रहण किए हैं, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को आज सिर्फ और सिर्फ चंगाई के नाम से लोग ग्रहण कर रहे हैं, ना कि मुक्तिदाता और ना ही उद्धारकर्ता और ना ही पापों से क्षमा देने वाला। सिर्फ और सिर्फ वो एक मिरेकल के तौर पर ही उसे एक्सेप्ट किए हैं कि यीशु मसीह ये चंगा करता है, ये मेरे बाप को ठीक कर दिया, मेरी माँ को ठीक कर दिया, मेरे को ठीक कर दिया, ये बीमारी ठीक हो गया, उसके वजह से मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। बट यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक कोई यहाँ पे आया है क्या कि मुझे पापों से क्षमा चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, और देखो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रॉन्ग और फॉल्ट टीचिंग जो है पास्टर की होती है। पास्टर जैसे करके लोगों को लाना चाहता है वो लाता है, वो सिर्फ अपना झोला भरना चाहता दान का, और वो चारों साइड जो है क्या करता है, भर देना चाहता है हॉल को, जिसे वो चर्च कहते हैं। मेंटलिटी, वो उस जगह को चर्च कहते हैं। बल्कि अकॉर्डिंग टू बाइबल चर्च तो हम खुद हैं। आई एम द चर्च एंड ऑल गॉड्स फैमिली इज चर्च, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के परिवार हैं या बुलाए गए हैं, जो पापों से मुक्ति पाया गया, वो है चर्च। हम लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब पास्टर क्या सिखाता है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बाप ठीक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे घर में कलह पैदा हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, तुम आओ चर्च में प्रार्थना करो। वो ऐसी करके लोगों को भरे जा रहा है और पूरा चारों साइड वो भर दे रहा है। और भरते भरते क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो आते जा रहे हैं, वो वैसे ही सिखाए गए हैं, मेंटली देखो वो वैसे ही प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो किस प्रकार से अपने आप को दृढ़ होते जाएंगे और अधिक धन्यवाद करते रहेंगे। यहाँ पे वो लालच के तौर पे आए थे कि मनुष्य को, शरीर को जो है संतुष्टि मिला, उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई कि वो चंगे हो गए, वो उनका कर्जा छूट गया या घर बन गया या कोई भी बहुत सारी अभिलाषा जो है उनके अंदर वो डाल करके यीशु मसीह को ग्रहण करवा रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा प्रचार नहीं करना, हमें ऐसा प्रचार करना है क्योंकि वो प्रचार जो है आने वाले समय में उसका लाइफ को बदलेगा। अभी तो आप आ जाएगा लेकिन बाद में उसको नरक ले जाएगा अगर ये गलत प्रचार किया है, क्योंकि वो उसको फॉलो करते हैं ना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे तुम बढ़ते जाओ और तुम जो सिखाए गए हैं वैसे ही उसमें विश्वास करते रहो। तो जो सिखाया गया वैसे ही वो दूसरे को भी बताता है, वो वैसे ही दूसरे को भी बताता है। हमें ये बताना है, अगर आपके जीवन में आपके पापों को क्षमा करवाना है, मोक्ष और उद्धार चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जीवन को निष्पाप कर देगा और निष्कलंक कर देगा, पाक और पवित्र कर देगा। तो ये जो बात है, ये लोगों को सुसमाचार देना, अनंत जीवन देगा प्रभु यीशु मसीह, यही जीवन से भरपूर है। और बाकी ये सब तो वो तो होना ही है, वो तो ठीक होना ही है। लेकिन जब आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंपोगे तब ये होगा। अब लोग आते हैं यहाँ पे प्रार्थना करवाते हैं, चले जाते हैं, ठीक होते हैं, तो कोई आता है कोई नहीं आता है। तो याद रखें इस बात को कि जो पास्टर सिखाता है वही उनके उद्धार का कारण बनता है और वही उनको नरक जाने का कारण भी बनता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है, अगर कोई मसीह में यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है तो वैसे ही वो चलते रहे, उसी में चलते रहे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते रहे। अब भाई वो वैसे करके ग्रहण किया ही नहीं है तो कैसे करके वो फॉलो करते रहेगा? उसके ज्ञान को वो सीख करके कैसे वो उसमें बढ़ते जाएगा, है? और उसी में जड़ पकड़ते रहे, कैसे जड़ पकड़ेगा? क्या जो पास्टर ने बताया वो सही था? तो सबसे शुरुआत में जो पास्टर प्रचार करते हैं वही नरक जाने का कारण बनते हैं और वही स्वर्ग जाने का कारण बनते हैं। और शिक्षा कौन सा होना चाहिए? बाइबल के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़। अरे कैसे सिखाए गए आप? कहीं आप गलत तरीके से तो नहीं सिखाए गए हैं?
सही रीति से क्या होता है सिखाने का? यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, पापों से क्षमा करता है, मुक्ति देता है। अगर आपको चाहिए मुक्ति, उद्धार, पापों से क्षमा, आप एक नई जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, निष्पाप और निष्कलंक और पाक और पवित्र जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। यह है सुसमाचार, यह है बुलाने का असली तरीका। तेरी मां मर गई, तेरा बाप को यह हो गया, वो हो गया, आ जाओ प्रार्थना करवा लो, ये ठेका लेकर रखे, ये चंगाई करने वाला सिस्टम है क्या? प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोला, ऐसा बोल करके सुसमाचार सुनाने बोला क्या आपने चेलों को? है आज क्या बोला है, इस बात को हमको देखना है। अब यहां पर दृढ़ होते जाओ, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो किस बात का आप धन्यवाद करोगे? कि तुम्हारा बाप चंगा होगा, कि तुम्हारी मां चंगी होगी? किस बात का हम धन्यवाद करेंगे? इस बात का धन्यवाद करना है कि प्रभु ने मेरे जीवन को उस पाप के दलदल से खींच करके निकाला, मुझे अनंत जीवन देने के लिए, मुझे पाक और पवित्र शुद्ध करके उसने उस अनंत जीवन के मुकुट को मेरे सर पर रखने के लिए मुझे तैयार किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। दैट इज पॉइंट, ये है वो पॉइंट। ये पॉइंट को हमें याद करके धन्यवाद करते जाना है और इसे फॉलो करना है। परमेश्वर के आगे को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू बाइबल। पास्टर के आगे को फॉलो नहीं करना है। बाइबल, अगर पास्टर जो बोल रहा है बाइबल में सेम वैसे लिखा हुआ है तो चलिए हम करते हैं वैसे, है ना? तो इस बात को याद रखें और बिल्कुल भी गलत शिक्षा में अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो नरक के हकदार होंगे, जो भ्रमित करने वाले आपको वचन सुना देगा, भ्रमित करने वाले वचन में आप चले जाएंगे। तो याद रखें, इस बात से अनजान थे तो मैंने बता दिया आपको, और अभी भी सही मौका है कि आप सही शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और उस पर विश्वास करें और उसे पकड़े रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।